सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और जैसे प्रभु ने मुझे संभाला आपको भी संभाल कर रखा होगा और आगे भी संभाले, मैं यही प्रार्थना प्रभु से करता हूँ। और यहाँ पर आज हम मत्ती 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह का जब जन्म हुआ यहूदियों के बेतलहम में, तो कई ज्योतिषियों से मिलने के लिए आए, क्योंकि उनको मालूम था कि यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो भविष्य पुराण में भी लिखा उसकी भविष्यवाणियाँ, कुरान में भी लिखी हुई उसकी भविष्यवाणियाँ। इसलिए ये ज्योतिषियों से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यीशु मसीह का जन्म होगा। और हमारे बाइबल में भी ये लिखा हुआ है। भविष्य यशायाह ने जो लिखा भविष्यवक्ता ने, वो सारा वचन यहाँ पर पूरा हुआ। और उनको एक तारा दिखाई दिया और वे हेरोदेस राजा से पूछने लगे कि जो यहूदियों का राजा जो यीशु का जो जन्म हुआ कहाँ पर होना चाहिए। तो राजा ने क्या करा, हम जब आगे बढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ कि राजा ने तब लोगों से, प्रधान याजक, शास्त्रियों इकट्ठा करके उनसे पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। लेकिन भविष्यवक्ता द्वारा जो लिखा गया था, बेतलहम जो यहूदियों का प्रदेश में है, किसी की भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, वो सबके ऊपर राज्य करेगा, वो सबको इजराइल की रखवाली करेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यीशु मसीह हमारी रखवाली करता है, आज भी हमें संभाल कर रखता है। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमारे आगे पीछे होकर चलता है, हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा रखवाला है। वो एक भेड़ के समान हमारे लिए जन्म लिया, एक चरनी में जन्म लिया और वो भेड़ के समान हमारे लिए बलिदान हुआ। वो महान परमेश्वर है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ज्योतिषी पूछने लगे, और वहाँ से जब ज्योतिषियों ने आगे बढ़ने लगे कि बेतलहम में होगा, तो वो तारा ठीक उनके आगे 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 चलता रहा। और जहाँ यीशु मसीह का जन्म था वहाँ पर जाकर वो ठहर गया और वो देखकर खुशी खुशी हुए, क्योंकि वो यीशु को प्रणाम करने के लिए आए थे। जब हम यहाँ देखते हैं वे राजा की बात सुनकर चले गए और तारा उन्हें पूर्व में देखा तो उनके आगे आगे चला और जब जहाँ बालक था उस जगह पे जाकर ठहर गया। और उन्होंने खुश हुआ देखकर, साथ देकर मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया। ये ज्योतिषियों, इनको मालूम था कि यीशु मसीह का जन्म होगा। यीशु का जन्म ऐसे कोई पाप के द्वारा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण करके मरियम के पेट से वो जन्म हुआ है। और उससे उन्होंने प्रणाम किया। और आगे लिखा हुआ कि वो सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई, उसको प्रणाम किया उन्होंने, वो मुंह के बल गिर के वो प्रणाम किया है। ये 2 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है सारा चीज़ें। और राजा ने भी, जब राजा से उन लोगों ने पूछ किया कि, तो राजा ने कहा कि जब तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, क्योंकि मैं भी उससे प्रणाम करने आऊँगा। यानी राजा भी उसको प्रणाम करने के लिए तैयार था, क्योंकि राजा को भी मालूम था कि एक दिन यीशु मसीह का जन्म होगा। अगर वो होगा तो एक राज्य करेगा वो। और आज इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह का राज्य बहुत ऐसे बढ़ने जा रहा है और बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, सच्चा यीशु है। हमारी सच्ची दाखलता वही है। हमें उस दाखलता में बने रहना है, हमें फल लाना है प्रभु के लिए, हमारे जीवन में एक फल आना चाहिए। और यहाँ पर हेरोदेस राजा भी, लेकिन उस समय हेरोदेस राजा उसके विरोध में था, अगर ये राजा जन्म लेगा तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यीशु के विरोध में बोल रहा था। इसलिए रात को ही स्वर्गदूतों ने आकर उन ज्योतिषियों को दर्शन दिया और बातें कहा कि तुम इस रास्ते से अब मत जाना, दूसरे रास्ते तुम चले जाओ। और वे वहाँ से दूसरे रास्ते से चले गए। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि राजा क्रोधित हुआ, क्योंकि राजा को मालूम था कि यीशु मसीह राज्य करेगा। यदि मान के चलो, यदि यीशु मसीह कहीं बड़े घराने में, ये कहीं राजभवन में, अगर कहीं बड़े राज परिवार में अगर पड़ा जन्म होता, तो यदि हमें वहाँ पर हमें उद्धार नहीं मिलता। कहीं न कहीं यीशु मसीह को एक अच्छा पद पे खड़ा करके उसको हमारे जैसे लोगों के बीच में नहीं आता वो, लेकिन अच्छा हुआ कि वो चरनी में जन्म लिया हम जैसे पापियों के लिए, और हमारे उद्धारकर्ता जन्म हुआ है। और हमें उसे प्रणाम करना चाहिए, हमें भी उसे झुक कर प्रणाम करना चाहिए। ज्योतिषियों जैसा ने किया वैसा हमें भी करना चाहिए, हमें भी पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है। और मैं आशा करता हूँ आप इन वचनों द्वारा आशीषित पाओगे। और जो भी सुने इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और उसको आगे भी आप पहुँचाए लोगों के तक, ताकि लोग भी उसे प्रभु को जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यीशु
मसीह ज़िंदा खुदा है, हमारा रखवाला है। हम सबकी रक्षा वो करने वाला है। और सारी बातों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों से बातें किया, मुझसे बातें किया, आगे भी हमसे बातें करता रहे, हमें संभाल कर रखे। सबको तेरे हाथ से प्रभु जी, और मेरे यीशु मसीह में धन्यवाद था प्रभु। और ये सारी बातों को धन्यवाद। सबको जय मसीह।